अगर तुमने ये दास्तान पूरी सुन ली तो यकीन मानो अगली बार जब भी समुद्र की लहरों की आवाज सुनोगे तुम्हारा दिल अजीब तरह से धड़क उठेगा, क्योंकि इस कहानी में छुपा है एक ऐसा राज जो सदियों से किसी ने उजागर नहीं किया। यही है मूसा स्टोरीज, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। बरसात की एक रात थी, आसमान काले बादलों से भरा हुआ, बिजली कहीं दूर समुद्र की गहराइयों में कौंध रही थी। छोटे से मछुआरों के गांव दारियापुर में हर कोई अपने घर में दुबका बैठा था। यहाँ के लोग एक अजीब रिवाज को मानते थे। हर महीने की पहली रात समुद्र से पुरानी टूटी फूटी कश्तियां खुद ब खुद किनारे पर आ जाती। ये कश्तियां बेहद पुरानी होती, लकड़ी काई से ढकी, रस्सियां सड़ी हुई और उन पर अजीब सी नक्काशी उकेरी होती, जैसे किसी पुराने जहाजी दस्ते का हिस्सा रही हों। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन कश्तियों में कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ लकड़ी के बक्से जिनमें पुराने सिक्के, सोने के टुकड़े, मोतियों की माला और कभी-कभी अजीब पत्थर रखे होते। गांव के लोग इन खजानों को हाथ लगाने से डरते थे। उनका मानना था कि ये समुद्री रूहों का माल है, अगर किसी ने छुआ तो रूहें नाराज होकर बदला लेंगी। लेकिन इस गांव में एक लड़का था, आरिफ। उसकी उम्र करीब 20 साल थी और उसके दिल में समुद्र के राज जानने का जुनून था। आरिफ ने बचपन से इन कश्तियों की कहानियां सुनी थी, लेकिन वो मानता था कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। उसके वालिद एक मछुआरे थे जो 5 साल पहले तूफान में समुद्र में गुम हो गए थे। आरिफ को हमेशा शक रहा कि उसके वालिद का गुम होना इन कश्तियों और खजानों से जुड़ा है। उस रात भी तारीख थी। आरिफ चुपके से घर से निकला। आसमान से बूंदें गिर रही थीं और समुद्र गरज रहा था। किनारे पर सचमुच एक पुरानी कश्ती लहरों के साथ बहकर आ रही थी। उसने गौर किया, कश्ती पर किसी पुराने जमाने की लिखावट थी जो वो पढ़ नहीं सका, लेकिन उसके दिल में एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसे पास बुला रहा हो। जैसे ही उसने कश्ती का ढक्कन खोला, उसके सामने एक लकड़ी का छोटा संदूक रखा था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और अंदर था सिर्फ सोना नहीं, बल्कि एक कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा था, अगर सच्चाई जानना चाहता है तो 7वीं रात को चांद की रोशनी में पुराने दीपस्तंभ के नीचे आना। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन उसे बुला रहा था? और ये सारा खेल खजाने का था या कुछ और? लहरों की आवाज और तेज हो गई और उसे यकीन हुआ कि अंधेरा अभी बस शुरू हुआ है। गांव की सबसे बूढ़ी औरत दादी माहिरा के पास ऐसे राज थे जो शायद पूरे दारियापुर में किसी और को मालूम नहीं थे। लोग कहते थे वो 90 साल से ऊपर की हैं और उन्होंने अपने बचपन में इन कश्तियों को पहली बार आते देखा था। आरिफ को अगले दिन सुबह ही उनके पास जाना पड़ा। वो एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में अकेली रहती थीं, जिसके बाहर समुद्र की ओर खुलने वाली छोटी खिड़की हमेशा बंद रहती थी। तू आ गया, मुझे मालूम था, दादी माहिरा ने बगैर उसकी सलाम का जवाब दिए कहा, जैसे उसे पहले से पता था कि वो आएगा। दादी, ये कश्तियां और ये खजाने, इनका सच क्या है? आरिफ ने बेकरारी से पूछा। दादी की आंखों में हल्की नमी तैर गई। बेटा, ये खेल आज का नहीं है, ये सदियों पुराना है। यहाँ से करीब 100 मील दूर समुद्र के बीचों बीच एक टापू था, सोने का टापू। वहाँ एक कबीला रहता था जो समुद्र के देवता जाहिर की पूजा करता था। कहते हैं जाहिर उन्हें हर साल एक रात के लिए इतना सोना देता था कि उनका गांव समृद्ध हो जाता। लेकिन इंसान की फितरत लालच से भरी होती है। दादी माहिरा ने लंबी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, एक दिन उस कबीले के कुछ जवानों ने देवता से चोरी करने की ठान ली। उन्होंने देवता के मंदिर से सोना चुरा लिया और एक बड़ी कश्ती में डालकर भागने लगे। लेकिन समुद्र की लहरें देवता की आवाज थीं और उसी रात एक तूफान उठा। वो कश्ती और उसके लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। और फिर? आरिफ ने पूछा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। और फिर हर महीने की पहली रात उनकी कश्तियां वापस लौट आती हैं, खाली, सिर्फ खजानों से भरी हुई। लेकिन जो भी उस खजाने को लेने की कोशिश करता है, उसकी रूह भी उसी जहाजी दल में शामिल हो जाती है और वो कभी वापस नहीं आता। आरिफ का गला सूख गया। लेकिन दादी, इस बार तो एक कागज आया है जिसमें मुझे 7वीं रात दीपस्तंभ पर बुलाया गया है। दादी माहिरा ने जैसे ये सुना, उनके हाथ कांपने लगे। ये कागज मैंने सिर्फ एक बार पहले देखा था, और वो भी तेरे वालिद के पास। आरिफ की सांस थम गई। मेरे वालिद के पास? इसका मतलब ये है, दादी माहिरा ने कांपते होंठों से कहा, कि तुझे भी उसी राह पर ले जाया जा रहा है।
जहां से तेरे वालिद कभी लौटे नहीं। बाहर से समुंदर की एक लहर आकर उनके झोपड़े की दीवार से टकराई, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो। आरिफ को लगा उसके पास अब सिर्फ 6 रातें हैं और हर पल उसे अपने वालिद और इन समुद्री रूहों के बीच का सच जानने की तरफ धकेल रहा है। उस रात जब वो घर लौटा, उसने दूर क्षितिज पर पुराने दीपस्तंभ को देखा, अंधेरे में खड़ा, टूटा फूटा, लेकिन उसकी चोटी पर एक फीकी सी रोशनी चमक रही थी, जैसे किसी ने वाकई उसे बुलाया हो। 7वीं रात से 5 दिन पहले समुंदर का रंग बदलना शुरू हो गया था। दिन में भी पानी गहरा नीला न रहकर काला सा दिखता, जैसे उसकी तह में कोई साया मंडरा रहा हो। मछुआरे अपने जाल समेट चुके थे और गांव के लोग किनारे के पास जाना भी छोड़ चुके थे। लेकिन आरिफ, वो हर रोज शाम को चुपचाप समुद्र किनारे बैठ जाता और दूर क्षितिज पर उस पुराने दीपस्तंभ को घूरता रहता। उस रात चांद आधा था और उसकी हल्की सी रोशनी लहरों पर चांदी बिखेर रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, वैसी ठंडक जो हड्डियों तक उतर जाए। आरिफ ने देखा दूर से एक परछाई पानी में हिल रही थी। पहले तो उसने सोचा शायद कोई मछली है, लेकिन फिर वो परछाई लहरों के साथ किनारे की तरफ आने लगी। जैसे जैसे वो पास आई, उसका आकार साफ होता गया। ये कोई इंसान नहीं था, उसका ऊपरी हिस्सा इंसानी था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली और बाल ऐसे लग रहे थे जैसे समुद्र की घास से बने हों। नीचे का हिस्सा मछली की तरह पंखदार, लेकिन पंख काले और फटे हुए। तुम इंसान होकर भी यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज जैसे पानी की गहराई से आ रही थी, भारी, गूंजी हुई और थोड़ी उदास। आरिफ ने हिम्मत करके कहा, मैं अपने वालिद को ढूंढ रहा हूँ। वो 5 साल पहले इन कश्तियों के साथ गायब हो गए थे। उस रूह ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। तुम्हारे वालिद, उन्हें मैंने देखा था। उन्होंने भी वही गलती की थी जो तुम करने वाले हो। क्या गलती? आरिफ ने आगे बढ़ते हुए पूछा। रूह ने किनारे की रेत में अपनी लंबी उंगलियों से अजीब सी आकृति बनाई। एक कश्ती, एक दीपस्तंभ और उसके चारों तरफ गोल घेरे जैसे लहरें हों। 7वीं रात को ये चक्र खुलेगा, समुंदर और जमीन का दरवाजा, जहां से जीवित और मृत एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन वहां जाना मतलब अपनी रूह को हमेशा के लिए हमारे साथ बांध लेना। और अगर मैं न जाऊं, रूह ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, तो तुम्हारे वालिद की रूह सदा के लिए फांसी रहेगी। आरिफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि ये कोई साधारण खेल नहीं, ये उसके लिए इम्तिहान था। अचानक लहरें तेज होने लगीं। रूह ने अपनी आवाज धीमी की, आज बस ये समझ लो, जब दीपस्तंभ की आखिरी रोशनी बुझ जाएगी तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये कहकर वो अचानक पानी में डूब गई और चारों तरफ सिर्फ लहरों की आवाज रह गई। आरिफ वहीं खड़ा रह गया। पानी उसके पैरों को छू रहा था और उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या वो अपनी जान और रूह दोनों का दाम लगाने को तैयार है? 7वीं रात में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे, लेकिन उस रात का माहौल पहले से ही बदल चुका था। आसमान में बादल ऐसे उमड़ रहे थे जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो और समुंदर का पानी किसी गहरे गुस्से में उबल रहा था। आरिफ ने तय कर लिया था, वो दीपस्तंभ पर जाएगा, चाहे वह मौत ही क्यों न इंतजार कर रही हो। उसने अपने वालिद की पुरानी मछुआरों वाली जैकेट पहन ली, जिसकी जेब में अब भी एक जंग लगी कंपास रखा था। वो कंपास उसके वालिद की आखिरी निशानी थी और आरिफ को यकीन था कि ये उसे सही रास्ता दिखाएगा। अगली शाम जैसे ही अंधेरा गिरा, वो किनारे पहुंचा। दूर दीपस्तंभ अब और साफ दिख रहा था। लहरों के बीच खड़ा, उसकी ऊंचाई से हल्की सी पीली रोशनी निकल रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी, जैसे कोई उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। कश्ती में बैठते ही लहरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। हवा में समुद्री नमक की तेज गंध थी और कानों में सिर्फ पानी की गर्जना। आधे रास्ते पर पहुंचा तो अचानक पानी के नीचे से एक लंबा साया उसके साथ साथ चलने लगा। वो वही समुद्री रूह थी जिसने पहले चेतावनी दी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी सख्त था। तुम वक्त से खेल रहे हो, उसने कहा। आरिफ ने बिना डरे जवाब दिया, मैं अपने वालिद को वापस लाने आया हूँ। रूह ने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर बोली, अगर खजाने को छू लिया तो तुम भी लौट नहीं सकोगे। तो सच बताओ, ये खजाना है क्या? आरिफ ने सवाल किया। रूह ने अपनी उंगली से पानी में एक चक्र खींचा और अचानक लहरों के बीच से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। उसमें दिख रहा था पुराने समय का वो कबीला जो जहाज में सोना भर रहा था
और उसके बीच में एक बड़ा पत्थर काला लेकिन उसके अंदर से हल्की नीली चमक निकल रही थी। ये पत्थर देवता जाहिर का दिल है, रूह ने धीमे स्वर में कहा। जिसके पास ये होगा वो समुद्र की हर लहर, हर मछली और हर तूफान को अपने हुक्म में कर सकता है। आरिफ का दिमाग घूम गया। ये सोना सिर्फ लालच का चारा था, असल चीज वो दिल था जिसकी ताकत अनंत थी। और मेरे वालिद? उसने धीमे स्वर में पूछा। उन्होंने पत्थर को छूने की कोशिश की और उसी वक्त उनका जिस्म तो डूब गया लेकिन उनकी रूह इस पत्थर के साथ बंध गई, रूह ने कहा। दीपस्तंभ के नीचे ये दिल अब भी रखा है और उसी के चारों तरफ मौत का चक। जैसे ही दीपस्तंभ करीब आया, लहरें और ऊंची होने लगीं। चोटी की रोशनी अब बुझने के करीब थी और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे सैकड़ों रूहें आरिफ का नाम पुकार रही हों। वो किनारे पहुंचा और टूटी फूटी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम पर पानी की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और नीचे से लहरें पत्थरों से टकराकर गर्जना कर रही थीं। दीपस्तंभ के तल पर एक लोहे का दरवाजा था। जंग लगा, लेकिन उस पर वही अजीब नक्काशी थी जो पुरानी कश्तियों पर होती थी। उसने उसे खोला और अंदर अंधेरा था। सिर्फ बीच में एक गोल घेरे में नीली चमक उठ रही थी, जैसे समुद्र का दिल वहां धड़क रहा हो। आरिफ ने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी अंधेरे में किसी ने धीमे से कहा, आरिफ बेटे। उसकी रूह कांप गई। ये आवाज उसके वालिद की थी। अंधेरे में वो आवाज गूंजती रही, आरिफ बेटे। आरिफ का दिल मानो सीने से बाहर निकलने को था। उसने कांपते हुए कहा, आप सच में हैं? नीली चमक थोड़ी तेज हुई और उसके भीतर से धुंध की तरह एक आकृति उभरी। उसके वालिद बिल्कुल वैसे ही जैसे 5 साल पहले दिखते थे, लेकिन आंखों में गहरी उदासी और चेहरे पर समुद्र की लकीरों जैसा धुंधलापन। मैं यहीं बंधा हूँ, इस पत्थर के साथ, उन्होंने भारी आवाज में कहा। ये पत्थर, देवता जाहिर का दिल, मुझसे छुड़ाने वाला कोई नहीं आया जब तक तुम नहीं पहुंचे। आरिफ ने लपककर हाथ बढ़ाया, मैं आपको यहां से ले जाऊंगा अब्बा। लेकिन तभी चारों तरफ पानी की गूंज से भरी गर्जना हुई। गुफा की दीवारें कांपने लगीं। समुद्र के देवता जाहिर का विशाल साया नीली रोशनी में उभर आया, आधा इंसान आधा लहर, आंखें 2 जलते हुए तूफानों जैसी। उसकी आवाज समुद्र की गहराई से उठते तूफान जैसी थी, जो मेरा है वो कोई नहीं ले सकता। आरिफ ने साहस जुटाकर कहा, ये दिल किसी का नहीं, ये उस रूह को बांध रहा है जो निर्दोष है। देवता ने लहरों का एक चक्र घुमाया और अचानक पानी के फव्वारे उठकर आरिफ के चारों तरफ घूमने लगे। भीतर की समुद्री रूह, वो जिसने पहले चेतावनी दी थी, अचानक सामने आ गई। इस बार उसकी आंखों में दृढ़ता थी। आरिफ, अगर तू सच में अपने वालिद को बचाना चाहता है तो पत्थर को तोड़ना होगा, लेकिन याद रख, इसे तोड़ते ही तूफान सब कुछ निगल जाएगा। तू, मैं, ये दीपस्तंभ, सब। आरिफ ने बिना एक पल गंवाए अपने वालिद की पुरानी जैकेट की जेब से जंग लगी कंपास निकाला। कंपास की नोक उसने पत्थर पर दे मारी। पहली चोट पर ही पत्थर में दरार पड़ गई और नीली रोशनी लाल होने लगी। देवता जाहिर ने गुस्से में गर्ज कर लहरों को और ऊंचा किया। गुफा के भीतर पानी भरने लगा। दूसरी चोट के साथ पत्थर का आधा हिस्सा टूट गया और उसके साथ दर्जनों कैद रूहें चीखते हुए पानी में आजाद हो गईं। आखिरी चोट बेटे, उसके वालिद की रूह ने पुकारा। आरिफ ने पूरी ताकत से कंपास की नोक पत्थर पर मारी। एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ पत्थर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उसी पल देवता का साया एक विशाल लहर में बदलकर गुफा से बाहर चला गया, जैसे उसकी ताकत खत्म हो गई हो। आरिफ के सामने उसके वालिद की रूह धीरे धीरे साफ होने लगी। चेहरे पर मुस्कान आई। तूने कर दिखाया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। नहीं, आप मेरे साथ चलेंगे, आरिफ ने चिल्लाया। लेकिन वालिद की रूह ने उसका हाथ थामकर कहा, रूहें वापस नहीं जाती बेटे, लेकिन तू जिएगा, मेरी तरह कैद नहीं होगा। एक हल्की सी नीली चमक के साथ उनके वालिद गायब हो गए। लहरें अब पीछे हट रही थीं। गुफा की छत खुलने लगी और आरिफ किसी तरह टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर समुद्र में तूफान थम चुका था और दीपस्तंभ की रोशनी फिर से जल रही थी, स्थिर, शांत। वो किनारे लौटा तो गांव के लोग हैरानी से उसे देख रहे थे, जैसे किसी ने असंभव कर दिया हो। दादी माहिरा ने उसकी ओर देखा। आंखों में गर्व और आंसुओं का मिला जुला साया था। आरिफ ने बस इतना कहा, खजाना सोना नहीं था, वो एक रूह की आजादी थी। और उस दिन के बाद से पहली तारीख की रात कोई कश्ती किनारे पर नहीं आई। अगर तुम्हें ये दास्तान सुनकर दिल की धड़कनें तेज हुई तो समझ लो यही है मूसा स्टोरीज।
جہاں کہانیاں صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ دل میں ہمیشہ کے لیے اتر جاتی ہیں۔